दुपट्टा दिखाकर कांग्रेस से सीटें ली गई ने, उस मुद्दे को आप न जाने कहां घुमा के ले आए। आज नीतीश कुमार ने ललन सिंह को भेज दिया प्रधानमंत्री, औकात बता दिया नीतीश, बोला आओ, बोला ललन तुम्हारे लायक है। फिर आरा में प्रचार सभा हुई। ललन सिंह तो नंबर 2 है ना उनकी पार्टी में, तो सुन लीजिए ना। आपको तो तेजस्वी यादव ने मंच से ही बाहर कर दिया था। एक बात बोलूं, कितने वायरल हुए थे आप। ललन सिंह कम से कम पीएम के बगल में खड़े। एक बात बोलूं, बोल लीजिए। एक बात बोलूं, तेजस्वी जी के पार्टी से या तेजस्वी जी से पूर्णिया ने तो हमको बनाया नहीं, या कांग्रेस ने बनाया नहीं, पूर्णिया की जनता ने बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 बार मैं जनप्रतिनिधि रहा, जिसमें 2 ही बार पार्टी से रहे। ठीक है। उसके बाद 5 बार लोगों ने इंडिपेंडेंट बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड के हिस्ट्री में कोई था नहीं। बिल्कुल, मैं ही हूं। 2 बार कोई इंडिपेंडेंट एमपी आज तक नहीं बना। मेरी आपसे कई मुद्दों पर इत्तेफाक। आपने कहा नेता तो आप भी हैं। मैं नेता होता, आपने जब चुनाव की बात कही कि जनता क्यों, क्या कारण है कि अपराधी माफिया को टिकट देती है, मैंने कहा जनता अपने जाति के अपराधी को अपना हीरो मान लेती है, तो नेताओं को और पार्टी को लगता है हमको टिकट दे देना चाहिए, और नेता और पार्टी जीतने के लिए ऐसे लोगों को तवज्जो देती है। मैंने और ये गलत है। कट्टा कपार पे रखकर क्या सीएम की कुर्सी आरजेडी ने हासिल की, का चयन मुझे हाँ या पसंद नहीं? हाँ, ये तो पीएम ने कहा है, मैं तो बस दोहरा रही हूँ। पीएम तो कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी जेबर, कभी मंगलसूत्र। हाँ। पीएम ने जितनी मर्यादाओं को लांघा है ना भाषा के रूप में, आज तक दुनिया का कोई पीएम इतनी मर्यादा नहीं लांघता। अभी उन्होंने क्या कहा पता है? दरभंगा में ये जो मोबाइल है ना, उठाइए आप। उठा लिया, बताइए। उन्होंने कहा देखो भैया, ये मोबाइल जलाओ, लालटेन का क्या काम है? ठीक है। हाँ। 1985 में राजीव गांधी जी चैलेंज करके आए अमेरिका के राष्ट्रपति को, और इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर को निजात किया। वहां से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है। राजीव गांधी विद्युत परियोजना की शुरुआत बिजली की तब हुई। ठीक। अब वो दूसरी बात क्या बोले कि बच्चों आप रील्स बना रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं। आप भी तो बैठ के रील्स देखते हैं। सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए। रील्स मेरा बच्चा और दुनिया खुद निजात किया है। ये पप्पू यादव का बाबू और नरेंद्र मोदी जी का दादा नहीं किए। सुने, ये हमारे बच्चों ने रील्स को निजात किया, और पैसा अमेरिका देती है। सीएम वाली कुर्सी पे पप्पू यादव बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मैं अगले सवाल पर आऊंगा। मेरी बात तो सुनिए। इस वाले सवाल पे मैं आ रहा हूं ना। हाँ, बोलिए। नीतीश कुमार जी को आपने आज तक सीएम नहीं बनाया, और इवन इतना तक कि आप हनुमान को 29 सीट दे दिए थे। एक बार नीतीश कुमार जी का मगध का वो सोच चेंज हुआ। मैं आपको बता दूं, ये जो मगध है ना, मगध के राजा जरासंध कृष्ण को भी जगह बदलने पर मजबूर कर दिया था, और मगध को आर्थिक आजादी का जनक कहा जाता है। बिल्कुल। उसी मगध के धरती के नीतीश कुमार है। नरेंद्र मोदी जी जान लें। आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार की? भैया, मन बदल रहा है क्या? मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा। हाँ। मन तो इन लोगों का उनका वीडियो आ गया है जो जनता को संबोधित करते हुए, तो फिर ऐसा ना हो कि पप्पू यादव ने देखा हो, भावुक हो उठे हो। सुनिए ना। हाँ। क्या बोलते रहते हैं? मन का क्या है? आपने तो पीठ में खंजर भोंका। हमारे नेता तो 2 सीएम और डिप्टी सीएम घोषित कर दिए। आप तो नीतीश कुमार को आज तक घोषित नहीं की। अच्छा, ये बताइए, उधर वीआईपी के मुखिया ने तो डिप्टी सीएम की कुर्सी हथियाली पहले से कि अगर जीते तो हम बनेंगे उप मुख्यमंत्री। कांग्रेस पार्टी तो यहां पर भी फेल रही। अब बताइए, अच्छा, आपके नेताओं मतलब कांग्रेस पार्टी ने ये था कि हम जीतेंगे तो कांग्रेस से एक डिप्टी सीएम बनेगा। जी, आपको कांग्रेस पार्टी से बहुत मोहब्बत है। बिल्कुल है। ये मुझे अत्यधिक खुशी हुई जी
और बीजेपी से कम है। हाँ ठीक है। राहुल गांधी जी दूसरे बार जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे तो मनमोहन सिंह जी बीमार पड़ गए थे, तो सभी लोग गए कि राहुल जी आप कुर्सी देश का संभालिए। राहुल जी ने कंप्लीट उठे और चले गए मनमोहन सिंह जी के यहाँ। राहुल जी कौन हैं? राजीव गांधी वो थे, अटल जी की एक किडनी नहीं थी और एक किडनी ही बचा हुआ था। अटल जी की किडनी समाप्त हो गई। राजीव जी को पता चला अटल जी नहीं बचेंगे। अटल जी को अमेरिका के कमेटी में राजीव गांधी जी ने डाला। घर पर गए और अटल जी को बोला, अटल जी सरकार बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। अटल जी ने कहा, बोला आप अमेरिका जाइए, एक कमेटी में मैं आपको भेज रहा हूं और वहां जाकर के सरकार आपका पैसा क्वाइट करेगा। आप अटल जी का वो सब सुनना। जब शहीद हुए थे राजीव गांधी, उन्होंने कहा अटल जी ने ये जीवन राजीव का दिया हुआ है। उस पिता के वो बेटे हैं जो 10,000 4,000 4 बार यात्रा कर चुके। उन्हें कुर्सी का लोभ और लालच नहीं है। वो उस परिवार का सेक्रीफाइस किया हुआ। वो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ बार-बार बिहार कह का, लो। आप लेकर जा रहे हैं मुझे दिल्ली, अमेरिका, किसका कहां पर दिक्कत इलाज क्या हुआ है? बिहार में आप मैं पूछ कांग्रेस रही को हूँ। आप बार बार चोट करोगे। मैं आपसे पूछ रही हमारे हूँ, नेता के बारे में डिप्टी बोलोगे सीएम कट्टा दिखा करके। डिप्टी सीएम की कुर्सी क्यों नहीं आप लोगों ने मांगी कि अगर बनेंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री तो डिप्टी सीएम कांग्रेस हमारे पार्टी से नेता बनेंगे? ने, अशोक गहलोत जी ने गठबंधन धर्म को मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की और सनप मल्ला को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही। ठीक है। तीसरा शब्द था कि मैं और भी डिप्टी सीएम बनाऊंगा। आप उठा के पढ़ लीजिए। हाँ बिल्कुल। उसमें यही है कि हम एक माइनॉरिटीज और एक दलित को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, जिसमें हमारे पास झुनझुना पकड़ाना। आप कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ, उसका मतलब तो नहीं समझा है ना। यही तो बीजेपी आप लोगों पर हमला कर रही है कि 18% वाला मुसलमान आपके लिए खाली झुनझुना बजाए, डिप्टी सीएम किसी और को बनाए। हमने अब्दुल गफूर को सीएम बनाया। हमने महाराष्ट्र में मुसलमान को सीएम बनाया। हम सबसे पहले दलित को सीएम तमिलनाडु में बनाए। ठीक है। कांग्रेस ने बनाया। दूसरा सीएम बने भोला पासवान शास्त्री बिहार में। हम तो 3 मुसलमान को सीएम बनाए। हम लगातार दलित को सीएम बना रहे हैं। आप हमें बताइएगा ज्ञान। राजीव जी तारिक अनवर को सीएम के लिए बुला लिए थे। ठीक है। हमें कथा मत बांटिए। हाँ। कांग्रेस ही एक पार्टी है जो हर वर्ग कितना सीएम बनाए हैं। ऊंची जात आपको पता है कितना? अरे आखिरी बार आपके मुख्यमंत्री यहाँ पर जगन्नाथ मिश्रा ब्राह्मण ही थे। और बताओ। और फिर 90 के बाद बने नहीं ना कोई। सुनिए ना, और बताओ। भागवत आजाद, हाँ, बिंदसी दुबे, चंद्रशेखर सिंह, सत्येंद्र सिंह, श्री बाबू, बोलते चलूं, मत बोलवाइए। पंडित नारायण दत्त तिवारी, श्रृंखला है। तो जब आप लोग कहते हैं कि इतना ब्राह्मण मुख्यमंत्री हमने बनाया, मौजूदा वक्त में राहुल गांधी जब कहते हैं कि ब्राह्मणों ने, मतलब एक खास वर्ग ने, ऊंची जातियों ने पिछड़ों का हक मार दिया, तो फिर अब एक उंगली सामने और 3 उंगलियां खुद पर इशारा नहीं करेंगी। एक बात राष्ट्रकवि दिनकर ने भी कहा था, तुम दलित और पिछड़ों को सम्मान दो, नहीं तो लाठी उठेगी। विद्यापति कवि की पंक्ति में आप उठ के देख लीजिए, उन्होंने क्या बात कही थी। जब उगना रे एक गीत था, कत सैलों, तो आप समझिए हर विद्यापति के भाषाओं में उन्होंने हमेशा कमजोरों को सम्मान दिया। राहुल गांधी जी एक ब्राह्मण परिवार से जनेऊ रखते हैं और उन्होंने कहा कि मैं, ये नहीं कहा कि ऊंची जात, उन्होंने कहा कि मैं अत्यंत पिछड़ी जात और दलितों की भूमिका में, भागीदारी में, हाँ, जिस किसी ने हिस्सेदारी नहीं दी है, तो उसमें पप्पू यादव भी हो सकते हैं, यादव भी, हाँ, कुर्मी भी और कोयरी भी।
ठीक है, इसको ऐसे मत बोलिए। मतलब नीतीश कुमार के वोट आप बैंक ब्राह्मण पर की बात कांग्रेस नहीं पार्टी करिए। की नजर है नीतीश कुमार के। इसमें ईबीसी को मैं भी हाँ। छोड़ सकता तो हूं। अति पिछड़ा, महादलित, ये इसका श्रेय तो नीतीश कुमार को जाता है ना। एक बात बुरा नहीं मानिएगा, हाँ, सबसे पहले अत्यंत पिछड़ी जाति को रिजर्वेशन अशोक गहलोत ने दिया। बुरा नहीं मानिएगा। मैंने फिर आपको बता दूं, पंचायती राज, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठीक है, यह बेंगलोर और तेलंगाना ने दिया। हाँ, और हमारे नेता 50% ईबीसी में 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे नेता रिजर्वेशन में 35 बात कर रहे हैं। हमारे नेता एजुकेशन सिस्टम की बात उन्होंने की। हमारे नेता जब आते हैं धरना देते हैं, एसएससी में क्वेश्चन पेपर लीक आउट की, तो वहां दलित यूथ नहीं होता है, वहां पर सभी जात के यूथ के लिए आते हैं। हमारे नेता वर्ल्ड क्लास के एजुकेशन की बात करते हैं तो सबकी बात करते हैं। ठीक है। मुकेश सहनी के साथ उन्होंने तालाब में छलांग भी लगाई और स्विमिंग भी करते हुए तो नजर बुरा आए। नहीं मानिएगा। हाँ, एक नेता मिनरल वाटर का पोखर बना करके बरूपियागिरी करने गया था, उन्हें छठ का पता नहीं था। हमारे नेता को कभी समुद्र में कूदने की, तो छठ पर तो राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री जी निशाना साध रहे हैं एक बात कि बोलूं? छठ का मखौल बनाने का काम उन्होंने किया पहले है। तो मैं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक बड़ा अदाकार है, कलाकार है, फिल्म में उनको भर्ती हो जाना चाहिए। अच्छा, सच नहीं बोलने की कसम खाते हैं। 12,000 ट्रेन देंगे, 1200 ट्रेन देंगे। मेरे कैमरे पर मैं चैलेंज करता हूं, हमको ये 200 ट्रेन दिखा दे स्पेशल किसी स्टेशन पर, कहां आया, या तो वो या तो हम। नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े अदाकार हैं, वैसी ही अदा आप भी दिखा लीजिए। 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, एक बात बोलूं? आज भी उनकी लोकप्रियता के आगे कोई दूसरा नेता खड़ा नहीं है। नहीं, उस पर नहीं जाते हुए, केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है बिहार लेकर आते ना। अब मुझे दिल्ली ले जाने में आपको बिहार ला रही हूँ। केशव प्रसाद मौर्य 34 साल से एमपी हूं। हाँ, जब मैं एमपी बना था, एमएलए, तब नरेंद्र मोदी जी के कंधा में झोला टंग रहे। हाँ, हमको ज्ञान मत दीजिए। तो देखिए आज उनका दिन कैसा। 11 सालों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। आरएसएस और बीजेपी से चुनाव हट के कहीं लड़ने, हाँ, जमानत ना जब्त हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। तो क्यों वो आरएसएस और बीजेपी से, जब उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी है। आइए ना। हाँ, आपको तो टिकट नहीं मिलता है, तब निर्दलीय लड़ना पड़ता है। जाके लालू यादव के पैर छू रहे थे, उन्होंने कहा नहीं देंगे टिकट। कैसी बातें कर रहे हैं पप्पू यादव जी, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। हाँ, वो मेरे बुजुर्ग हैं। अरे गए थे आप टिकट मांगने, आपको टिकट मिला नहीं, सुनिए ना, चक्कर लगा रहे थे लालू यादव के, और बात लेकर आ रहे हैं मोदी जी को। तब आपको कुछ भी नहीं पता। हाँ, मधेपुरा से पप्पू यादव को चुनाव लड़ाने के लिए लालू यादव जी ने सबको कह दिया था। मेरे बेटे का चुनाव का फाइनल हो गया था सुपौल, मैंने सीधा कहा मुझे नहीं चाहिए टिकट किसी का। अब फिर आज जा रहे हैं, अभी की बात हो रही है 24 हाँ, अभी की बात कर रहा हूं। तो पैर छूने क्यों गए थे? हद हो गया। हाँ, कांग्रेस से जब गठबंधन की बात आई तो हमें एलायंस के साथ, लालू जी के साथ एक बार नहीं, हम हर गरीब का, लाखों गरीब का डेली पैर छूते हैं, हम छुएंगे। पप्पू यादव जी, आप मुझसे तो गोलमोल बातें नहीं कर सकते ना। मैंने ही खबर पढ़ी थी, पप्पू यादव पहुंचे लालू प्रसाद यादव के दरबार, पैर छुए उनके, और उसके बाद आप आए कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी ने भी आरजेडी के दबाव में कांग्रेस ने अपना सिंबल नहीं दिया। इतने बड़े आप बिहार के नेता, आपके बराबर कौन कांग्रेस का लोकप्रिय नेता है यहाँ पर? क्या है आपके बराबर कौन लोकप्रिय नेता है कांग्रेस का? आपको टिकट तक नहीं दिलवा पाए आरजेडी के दबाव में कांग्रेस पार्टी। मेरे बराबर में कौन है बीजेपी में लोकप्रिय? हाँ, कौन? अभी कांग्रेस में भी तो रही है, आप बीजेपी में तो रही है। टिकट सिंबल तो दिया नहीं यहाँ से। मेरी बात सुनिए ना। हाँ, आप बार बार कुछ नहीं जानते। मैंने पूर्णिया में आके कहा, प्रियंका जी ने कहा आप चले जाइए मधेपुरा लड़ लीजिए। मैं चैलेंज के साथ मैंने कहा मरना पसंद करूंगा, पूर्णिया छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। पढ़िए। और मैं जब चुनाव लड़ने आया तो हमने कहा हमको सिर्फ गरीब का, यूथ का, महिलाओं का, हमको कमजोर वर्गों का और अल्पसंख्यकों का, ठीक है, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, मैं किसी बड़े लोगों का आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो मुझको आप बार बार कम से कम इन पार्टी के बीच में मत खड़ा कीजिए। हाँ, मैं नरेंद्र मोदी के हवा में हम और पत्नी हाँ, दोनों चुनाव जीते थे। बिल्कुल। एक
3 चुनाव जीते थे, एक किशनगंज, एक मैडम, एक मैं, और मात्र 2 सीट जदयू, मात्र 2 सीट 2014 में। जी। 14 में जब पूरी दुनिया की हवा थी नरेंद्र मोदी के साथ, तो भाई मैं तो आपकी तारीफ ही कर रही थी ना, आप उसको गलत लेकर आप गए। तो मैंने कहा इतने लोकप्रिय नेता कांग्रेस ने अपना सिंबल नहीं दिया 24 में चुनाव लड़ने के लिए। छोड़ दीजिए वो चुनाव, बार बार कांग्रेस। आप कांग्रेस के नेता हैं कि नहीं? ना जी, आप कांग्रेस के नेता हैं कि नहीं है? मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता है एसोसिएट ना? मेंबर हूँ। हाँ, मैं नेता नहीं हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता मैं हैं। नेता नहीं हूँ, कांग्रेस के मैं इस कार्यकर्ता हैं। बिहार का एक बेटा हूँ और सेवक हूँ। मैं नेता नहीं हूँ और मेरे नेता बनने में की कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, सारे नेता ऐसे कहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणी सुन लीजिए। फिर वही बात। खबरों में रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्रामेबाज श्री राहुल गांधी कभी तालाब में छलांग लगा देते हैं, कभी पहलवान, कभी कुली, कभी कलिंजर, कभी मजदूर, कभी किसान, कभी हलवाई बन जाते हैं, सबका मनोरंजन करते हैं। कड़वा सच यह है कि जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। अच्छा एक बात बोलो, कभी चाय वाला, कभी नेपाल में जाके 12,000 रुपया दे करके अपने नौकर को ढिंडोरा पीटते हैं कि मेरे नौकर का 12,000 रुपया रहा था, हम आए देने। कभी महबूबा के साथ मोहब्बत, कभी बांग्लादेश के शेख हसीना के साथ मोहब्बत, कभी अमेरिका के ट्रम्प को का मोहब्बत, और कभी ममता दीदी को मोहब्बत, कभी बंगाल का रविन्द्रनाथ टैगोर, तो कभी पंजाब का गुरु नानक, कभी मध्य प्रदेश में जाके कलाकारी। उनसे पूछो ना शिंदे का क्या हुआ, दुष्यंत का क्या हुआ, महबूबा का क्या हुआ, उनसे पूछो ना। ठीक है, मिलेंगे तो पूछ लेंगे। तो अब जरा एमआईएम पर आ जाती हूँ। पिछली बार सीमांचल के इलाके में बड़ा जोरदार प्रदर्शन एमआईएम ने किया था। पूर्णिया में भी 2 सीटें बताई उस पार्टी ने हासिल कर ली थी, महागठबंधन को 1 सीट मिली थी 7 में से। अब यहाँ पर जो उनके उम्मीदवार हैं बहादुरगंज विधानसभा से तौसीफ आलम, उन्होंने आपके ऊपर बयान दिया है और कहा है कि आप जो हैं वो टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अतीक अहमद मुख्तार अंसारी की कैटेगरी में ही आप आते हैं। एक बात बोलिए। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया है, मैंने कुछ अंश पढ़कर सुना दिया आपको। क्या आते हैं कैटेगरी में? वो छोटे भाई हैं, जब भी कभी उनके घर में बेटी बेटा की शादी हुई तो सिंगल नेता को पप्पू यादव को ही बुलाए, हम ही गए। जब उस पर हमला हुआ तो हम ही गए। तो क्यों मुख्तार अंसारी अतीक अहमद से तुलना कर रहे हैं? मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। अब उनकी अपनी बड़े लोग हैं, छोटे लोगों पर टिप्पणी करने की उनका नेचर है और आदत है, सबका आदत है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। अब आकाश पे थूक फेंकते रहिए, मैं किसी का जवाब देने तो बैठा नहीं हूं। अरे एमआईएम इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आप कभी कांग्रेस के अलावे आपकी इंटरव्यू में तब से मैं कांग्रेस 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 कांग्रेस, अब ये मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचारे परेशान हैं और वो कथावाचक हैं। पहले आप उनके झगड़े को जोगी जी से डिप्टी सीएम और सीएम के बीच जो मुख्यमंत्री का, फिर आप जा रहे यूपी में 27 में चुनाव है भाई, तो अभी बोले हैं तो उसका जवाब नहीं सुनिएगा। एमआईएम वाले को बताइए ना। उसके पहले आपने राहुल गांधी पर टिप्पणी, आप हमको क्या पूछ रहे हैं? एमआईएम वाले हमको क्या पूछ रहे हैं? एमआईएम नुकसान पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा? हम उसका जवाब देंगे ना आपको। हाँ, वो जो टिप्पणी किया तो हम तो जानते हैं वो मेरे मित्र हैं, भले आदमी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसा है कि 18% वाले मुसलमानों को आप लोगों ने पता नहीं क्या समझ के रखा हुआ है कांग्रेस आरजेडी में। असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या काला बाजारी गोरख धंधा करने वाला, अमित शाह के डर से घर ढुकने वाला एक पार्टी का नेता हो, जंग के मैदान में लड़ने के पहले ही चुनाव हार गया। ठीक है, लव एंड वार एवरीथिंग इज फेयर। जब जंग के मैदान में सेनापति ही हट जाए तो जंग हार गए। एक वो भी है, एक ओबीसी साहब, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जनसुराज वाले भैया सुनिए ना, हाँ, सब आएंगे। हाँ, जब ये तेलंगाना में लड़ते हैं तो 9 सीट से ज्यादा नहीं लड़ते। बिहार आते हैं
तो 37, 38 सीट लड़ लेते हैं। और जब बिहारी को पीटा जाता है मणिपुर में, असम में, क्या कहते हैं ये गुजरात में, हाँ। अभी पीटा जा रहा है महाराष्ट्र में, हाँ। तब इन्हें याद नहीं आते। जब बाढ़ आता है तो याद नहीं आते। ठीक है। जब हमारे घर में कोई घटना घटती है तब याद नहीं अब आते। हम कार्यक्रम के इनको 6 महीना में क्यों याद आते हाँ, हैं? कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम पहुंच गए हैं। जल्दी से एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। कितनी सीटें आपके हिसाब से महागठबंधन को आने जा रही हैं और क्या तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, मैं ज्योतिष तो हूं नहीं। हाँ। बिहार की जनता बदलाव चाहती है हर परिस्थिति। अमित शाह जी ने 160 कहा है, एनडीए जीतने जा रहा है। इसका मतलब है कि वो चोरी करना जानते हैं। सच मतलब वो कोनो भगवान तो है नहीं, इसीलिए मैंने खूब कहा था तभी भगवान के बारे में आपको मिर्ची लग गई। हाँ, मिर्ची लगेगी ही। आप शिव जी के बारे में आपके शिव जी ने बुद्धि बदल दी तुरंत आकर, और फिर आपने अपने आप को शिव भक्त बताया। खूबसूरत है, काहे का तब, हाँ, काहे का मिर्ची लगता है। राहुल गांधी भी कैलाश मानसरोवर केदारनाथ जाके शिव जी की आराधना करते हैं। आपके नेता, मेरी बात सुनिए ना, हमारे भीतर में और मेरे खूने में शिव है। हाँ, और हम शिव की काम करते हैं। तो शिव जी ने आपकी बुद्धि बदल दी। सुन लीजिए ना, शिव का हम काम करते हैं। ठीक है, मेरी बात खत्म करेंगे कार्यक्रम। हाँ, आप जो कह रहे हैं, एक आंकड़ा दे दीजिए, कितनी जीत रहे हैं? एक बात मैं आपको बता दूं कि पहले ही हार चुके ये लोग। पहले ही सारे घटक ने, एनडीए के मांझी ने कहा कि एनडीए का बंटाधार, कुशवाहा ने कहा सब कुछ ठीक नहीं। मांझी तो ये भी बता रहे हैं दुलाचंद हत्याकांड में महागठबंधन के लोग शामिल हैं, वो तो ये भी बता रहे हैं, आरजेडी का नाम ले रहे हैं। सुनिए ना, मैं आपको बता, मांझी की आधी बात मानेंगे, आधी नहीं मानेंगे ना। मांझी जी को कहिए सरकार उनकी सीबीआई इंक्वायरी करा दे, अच्छी बात है। अनंत सिंह को जेल भेज दिया ना, अनंत सिंह जेल गए, इसके लिए तो आपको सुशासन बाबू की पीठ थपथपानी चाहिए। कोई अपने ही उम्मीदवार को जेल भेज रहा है चुनाव के ठीक 2 दिन पहले। बुरा नहीं मानिएगा तो एक बात बोलूं? बोलिए बोलिए। अपने वोट को बचाने के लिए एनडीए ने कि खिसक ना जाए धानु को कुर्मी, इसके लिए गेम खेलते हैं, मास्टर। अब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर एक आदमी को जिसके ऊपर आरोप थे हत्यारे, जेल भेज दिया। आप इसको लेकर आ रहे हैं जाति पर। मैडम, हाँ, 60 दरोगा एक जाति, पटना में एसपी एक जाति, एक एसपी एक जाति, दोनों डीएसपी एक जाति, समझे मैडम? नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया ना अनंत सिंह को जेल भेजकर। किसको? अनंत सिंह को। भैया, ये लोग के बारे में मैं कानून की बात करता हूं, मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, फालतू बात नहीं करता हूं। ऐसे लोगों को मैं पहले भी कहा चाहता हूं कि टिकट ना मिले, कभी डगरा के बैगन की तरह इस घर उस घर आ जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये सब चुनाव के प्रक्रिया का हिस्सा है। पुंटूस में इसको केस बड़ी करवा दिया, अभी तुरंत जेल गए थे। अपने उम्मीदवार को नीतीश कुमार ने जेल भेज दिया। एक बार आप उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। अपने उम्मीदवार को, मुख्यमंत्री इतना ताकतवर आदमी, 20 सालों से सीएम, कौन अपने उम्मीदवार को जेल भेजता है? मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। जेल से निकले अनंत सिंह सीधा सीएम हाउस गए और सीएम हाउस में बैठकर बातचीत किए। ऐसे लोगों को सीएम हाउस में बैठाना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। सही बात है, गलत है? गलत है, हाँ बिल्कुल। और ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं पहले बोला रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। ठीक है, मैं पहले ही बोला, अब आइए। ठीक है, मैं अंतिम में आ रहा हूँ। अंतिम 2 लाइन में मैं यह कह रहा हूँ कि अमित शाह जी को यह कहाँ से पता है कि 160 आएंगे? अरे ये वैसे ही पता है जैसे पप्पू यादव को यकीन था कि वो जीत जाएंगे पूर्णिया 2024 में। आप भी तो भाषण दे रहे थे ना कि मैं जीत जाऊंगा। नहीं, जीतने का एक कॉन्फिडेंस होता है जब जनता साथ होती है। मैं यहाँ आया था, पप्पू यादव जीते तो जनता जिता रही है, बीजेपी और जेडीयू जीतने तो वोट चोरी करके। मैं पार्टी के बदौलत तो आया नहीं था। हाँ, मैं जनता के बदौलत आया था। हाँ, पार्टी का सिंबल तो था नहीं, तो वो भी तो जनता। और हमारे नहीं, हाँ, हमारे विरोध में तो सारी पार्टी थी। ठीक है, सारे गंदे लोग थे। ठीक है, तो इसीलिए अमित भाई पर नजर रखनी पड़ेगी। उनका 160, आपका कितना? किनका? वो 160 एनडीए का बता रहे हैं, आपका देखिए, मैं उनके तरह तो चोरी नुका चोरी का धंधा तो चुनाव आयोग वाला है नहीं। हाँ, ये तेजस्वी यादव जी जो नौकरी देने का ऐलान किया, इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? तिगुना बजट। अच्छा, एक बात बताइए, जब
उन्होंने 15 लाख 2 करोड़ नौकरी और जाली नोट और स्विस बैंक से पैसा ला रहे थे, तो उन्होंने जुमलेबाजी कह दी, ये मेरा जुमला था। तेजस्वी जी कहाँ से लाएंगे पैसा? सुनिए ना मेरी बात। और वो लोग कह रहे हैं बैठक जब खत्म हो अमित रही शाह है। जी ने जुमला बोल दिया कि मेरा जुमला था, हाँ, डॉलर नोटबंदी और शेयर मार्केट भी जुमला था, जीएसटी भी जुमला था, बुलेट ट्रेन भी जुमला था, स्टील भी जुमला था, स्टार्टअप भी जुमला था। ठीक है, सुनिए तो मेरी बात। पूरा कैमरा बंद हो जाएगा हमारा। अच्छा, उनका सब कुछ जुमला था। तेजस्वी जी ने नौकरी की बात कही, रोजगार की बात की। हमारे नेता ने कहा 2 साल से 3 साल लगेंगे, हम बिहार को नंबर 1 करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे। हमारे नेता ने कभी भी 3 करोड़ 2 करोड़ नौकरी की बात मोदी की तरह नहीं की। हर परिवार को सरकारी नौकरी सुनिए ना। 2.25 करोड़ आंकड़ा हो गया, वो दे चाहे ना दे, ऐसे कैलकुलेशन हो जाता सर है। मैं बुरा नहीं मानिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ऐसी बात नहीं कही। अभी जो तो राहुल गांधी को पता है ना कि ये संभव नहीं है, तो राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। सुनिए ना, अब महागठबंधन में ये दरारें अभी जो दिखने लगी मैनिफेस्टो अभी आया, से। हाँ, अभी जो ये मैनिफेस्टो तो बहुत बड़ा बयान पप्पू यादव ने दे दिया है कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान नहीं दिया। उनको पता है कि इतनी नौकरी दे पाना संभव नहीं है। यदि मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी जी, और तेजस्वी जी ने कोई निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी इतने दिनों के अंदर पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी एबीपी नमस्कार। न्यूज से जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण विषय पर हमेशा की तरह बेबाक आप सुन रहे थे। आपने कार्यक्रम में ये भी देखा होगा, भगवान शिव को पहले इन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता हूं, और वापस आते आते शिव जी का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से शिव का भक्त गलत हूं। बात। हाँ, मैंने कभी नहीं, शिव की चर्चा भी नहीं हुई थी। ठीक है, हम नहीं कार्यक्रम चित्रा में जी, आप दिखाएंगे। डाइवर्ट मत कीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। मैंने ऐसे संदर्भ में कहा हाँ, कि जो लोग जबरदस्ती कहीं सांप को दूध पिलाते हैं, कहीं कुत्ता को, कहीं बिल्ली को, ठीक है, कहीं जानवर को, हाँ, कहीं जाकर के सरसों चराते हैं और कहीं जाकर के दारू, हाँ, कहीं आदमी का बलि। मैंने कहा ऐसे भगवान को मैं ना मानता हूं ना कभी मानूंगा। ठीक है। अब लेकिन जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद चुनाव में कितना मिलेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।